पक्ष में रखे हैं, मैं उन तमाम सारे लोगों का जेएनयू की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। दोस्तों, आज रीअर्जन किया गया है, इसी मीटिंग को दोबारा बुलाया गया है। पिछले 10 तारीख को बुलाया गया था और वाइस चांसलर साहब उसको वहां से रोक करके उठ करके चले गए थे। लेकिन देखिए, आज हमारे कैंपस में कुछ नई चीजें हो रहा है। वाइस चांसलर साहब आने के बाद एक दिन कुछ नया जेएनयू के इतिहास में, जेएनयू के हिस्ट्री में हो रहा है। पहली बार हमारे वाइस चांसलर साहब ऐसे एक व्यक्ति बने हैं जिनके सिस्टम में स्माइलिंग मोड के अलावा कोई दूसरा मोड है नहीं। उनके सिस्टम में कोई इस तरह का मोड है नहीं जिससे स्टूडेंट के साथ बातचीत किया जाए। पहली बार वाइस चांसलर साहब जो जेएनयू के इतिहास में जो ऐसी मीटिंग बुलाया जाता है, उस ऐसी मीटिंग से भाग जाते हैं। वाइस चांसलर साहब शायद सोचे होंगे कि SSS से एडमिन ब्लॉक का जो 300 मीटर का रेस है, उस रेस में वो फर्स्ट आ जाएंगे। और उस दिन वो पहली बार उस मीटिंग से भागते हुए उस रेस में फर्स्ट आए थे। लेकिन आज कन्वेंशन सेंटर में ऐसी मीटिंग को बुलाया गया है और वाइस चांसलर साहब का इंटेंशन है, 300 मीटर रेस में फर्स्ट आए थे, आज 500 मीटर रेस में फर्स्ट आएंगे, ये उनका इंटेंशन है। लेकिन हम लोग ये बताना चाहते हैं, आज कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि वाइस चांसलर साहब को दौड़ना पड़े। आज कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे कि ऐसी मीटिंग को रद्द करके वो यहाँ से निकल करके जाएंगे। जब तक हमारे सारे डिसीजन पे, सारे इश्यूज पे कोई कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं लिया जाता है, तब तक हम लोग ऐसी मीटिंग चलाएंगे और ऐसी मीटिंग के अंदर हम लोग बहस करेंगे। वाइस चांसलर साहब आए हैं और इनका देखिए, आजकल संघी लोगों का हालत भी बहुत बुरा है। आज लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है, साथ ही साथ मौसम ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। पिछले दिनों यमुना के किनारे ये लोग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल बुलाए थे, हवन शुरू किए बारिश को रखने के लिए। जब हवन शुरू हुआ, बारिश शुरू हो गया और हवन रुका, लेकिन बारिश नहीं रुकी। आज वाइस चांसलर साहब उसी तरीके से कन्वेंशन सेंटर में ये ऐसी मीटिंग बुलाए हैं, सोचते हुए कि यहाँ पे तेज गर्मी होगी, धूप में लोग प्रोटेस्ट के लिए नहीं आएंगे। लेकिन बोलना चाहते हैं, आज आपका जो ये संघी इंटेंशन था, उसके साथ यहाँ पे जो नेचर भी है वो भी साथ नहीं दे रहा है। हम लोग इस बात को बताना चाहते हैं कि हम लोग कोई धूप से डरते नहीं है। वो लोग धूप से डरते हैं, वो लोग गर्मी से डरते हैं, जो पिछले दिनों सास बहू का एक्टिंग करते करते आज माँ का भी एक्टिंग कर रहे हैं। हम लोग कोई भी इस तरह का एक्टिंग से नहीं डरते हैं। इसीलिए हम लोग पैदा ही हुए हैं धूप में और पैदा ही हुए हैं बारिश में। हम लोग बिना छत के पैदा हुए हैं और बारिश और धूप में बड़े हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जितना भी धूप होगा, जितना भी गर्मी होगा, अपना जो प्रोटेस्ट है इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू करेंगे तब तक जब तक ऐसी मीटिंग चलेगा। दोस्तों, क्या बोले तो वाइस चांसलर साहब कि आपके जो ये हंगर स्ट्राइक चल रहा था, अनलॉफुल एक्टिविटी है, बोल रहे थे ये गैर कानूनी है। और कितनी बेशर्मी की तरह से कल एक प्रेस रिलीज निकाले हैं और प्रेस रिलीज में बोले क्या, बोले कि ऐसी मीटिंग जो 10 तारीख को बुलाया गया था, कुछ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स थे। और डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स कौन थे? हमारे टीचर्स वहां पे ऐसी मीटिंग को डिस्टर्ब कर रहे थे। इसीलिए वाइस चांसलर साहब अपील किए हैं अखबारों के जरिए कि इस बार उस तरह का डिस्टर्बिंग एलिमेंट हमको नहीं चाहिए और इस बार की मीटिंग ऐसी मीटिंग पीसफुली हो और डायलॉग के साथ हो। लेकिन एक सवाल है मेरा जो कि मैं पूछना चाहता हूं कि वाइस चांसलर साहब, आपको कब से डिस्कशन में, डायलॉग में और डेलिब्रेशन में आपको बिलीव आना हो गया? क्योंकि सबसे पहले आप एक्शन में बिलीव करते हैं, तभी जाकर के हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी का जो डिसीजन आया उसको थोप दिए, तभी जाकर के स्टूडेंट को रेस्ट्रिक्ट करने का, स्टूडेंट को आउट ऑफ बाउंड करने का, हैवी फाइन लगाने का, हॉस्टल से निकालने का डिसीजन आप दिए थे। ना ही कोई डेलिब्रेशन में गए। हम लोग बार बार उनसे बातचीत करने की कोशिश किए, हम लोग बार बार कन्वर्सेशन में गए, डेलिब्रेशन में गए, लेकिन एक भी आश्वासन उनके द्वारा मिला नहीं ताकि स्टूडेंट कम्युनिटी ये सोच सके कि वाइस चांसलर साहब जेएनयू के पक्ष में खड़ा है, स्टूडेंट और टीचर के पक्ष में खड़ा है। लेकिन आज भी वही रवैया अपनाए हुए हैं और आज भी कोई इस तरह का कॉन्क्रीट पोजीशन उनका है नहीं। इसीलिए ये लोग एक के बाद एक फर्जीवाड़ा करते आए हुए हैं। ये लोग एक के बाद एक जो कॉन्स्पिरेसी है स्टूडेंट के खिलाफ, वो साजिश करते आए हुए हैं। हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? आखिर हम लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारी मांग क्या है? हम लोग तो ये नहीं मांग रहे हैं कि जेएनयू को एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बना देना है। हम लोग इतना भी मांग कर रहे हैं कि जेएनयू को एक सोशल और जेंडर जस्ट कैंपस बनाना है और डेमोक्रेटिकली इंक्लूसिव बनाना है। ये हमारा मांग है और उसके चलते कुछ जो पैमाना है उसको हम लोग कंसर्न के बतौर ऐसी मीटिंग के अंदर ले जा करके वहां पे डिस्कशन चाहते हैं। लेकिन किस तरीके से एक के बाद एक पॉलिसी को ये लोग स्कटल करने की कोशिश किए हैं। ओबीसी रिलैक्सेशन की बात मैं आप लोगों को बता दूं कि किस तरीके से
दो वाइस चांसलर के समय में दो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इमरजेंसी में बुलाया गया था। पिछले जो वाइस चांसलर थे जेएनयू को लेटर से मैंने दिया था उससे उस जो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग इमरजेंसी में बुलाने के लिए और ओबीसी रिलैक्सेशन का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने के लिए, और उसमें बकायदा डिसीजन हुआ था और बाद में जाकर के प्रोस्पेक्टस में इस बात को छपा गया और आज भी प्रोस्पेक्टस में वो बात वहां पे मौजूद है। लेकिन दूसरा जो स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग बुलाया गया था, देखिए किस तरीके से आनंद फानन में ये लोग बुलाए तो बुलाए, हम लोग को कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिए, ना ही एजेंडा दिया, और साथ ही साथ क्या किए, सच बात है इनके पास अकल नहीं है नकल करने के लिए भी। इसीलिए हमारा जो सिग्नेचर है दोनों लोगों का, कन्हैया का और मेरा, दोनों लोग का सिग्नेचर को ये लोग फोर्स करके दिखाए कि इन लोग का एजेंडा गया था। जब हम लोग रिटर्न में एप्लीकेशन दिए कि किस तरीके से ये लोग किए हैं, ये डिसीजन लिए हैं, आप जो जजमेंट आया हुआ है कोर्ट का उसके वर्डिक्ट को किस तरीके से आप बाईपास कर सकते हैं। लेकिन ये लोग कोई भी पोजीशन अपना रिटर्न में देने के लिए राजी नहीं हुए और आज तक नहीं दिए हैं। इसीलिए ये हमारा मांग है खास करके जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की तरफ से, और कॉन्क्रीट डिमांड है और प्रायोरिटी है कि इस बार के ऐसी मीटिंग में अगर सबसे पहला कोई एजेंडा होगा तो वो ओबीसी रिजर्वेशन के ऊपर होगा और उस पर बहस होना चाहिए, उस पर कॉन्क्रीट ठोस डिमांड और हमारा डिसीजन होना चाहिए। और सिर्फ इतना ही नहीं है दोस्तों कि ओबीसी रिलैक्सेशन के साथ ये लोग छेड़खानी किए हैं, इतना ही नहीं है, ओबीसी रिलैक्सेशन के बावजूद जो हम लोग अपना जो वाइवा के मार्क्स के लिए जो रिलैक्सेशन मिलता है एंट्रेंस टेस्ट में उसके लिए भी ये लोग छेड़खानी किए हैं और अपना जो एजेंडा है उसको लागू करने की कोशिश किए हैं। इसीलिए हम लोग उसके लिए भी सवाल पूछेंगे, उसके लिए भी एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहराएंगे। साथ ही साथ वाइवा के इश्यूज पे हम लोग एक कॉन्क्रीट जवाब मांगेंगे यार ऐसी मीटिंग के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन को, और उनको जवाब देना पड़ेगा कि जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है डिप्राइव्ड सेक्शन के लोगों के साथ, उनके लैंग्वेज के आधार पे, उनके बॉडी लैंग्वेज के आधार पे, उनका जो रिपोर्ट है, उनका जो प्रेजेंटेशन है उसके आधार पे उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करना पड़ेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का पोजीशन ले कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको लागू करेगा कि नहीं करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन इस बात का पोजीशन लेना पड़ेगा जो हम लोग 5 साल का डाटा दिए हैं उस पर क्या इन लोगों का इंप्रूवमेंट है, उन लोगों का क्या रिपोर्ट है। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग इस बात का भी एक कॉन्क्रीट पोजीशन बनाए हैं ऑल ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में कि डिप्राइवेशन पॉइंट्स को लेकर के हमारी जो समझदारी है उसको लागू करना पड़ेगा। जेएनयू और जेएनयूटीए का जो पोजीशन होगा उसको इसी मीटिंग के अंदर लागू करना पड़ेगा। और साथ ही साथ हम लोग इस बात को भी उठाएंगे कि जो हॉस्टल का क्राइसिस अभी भी बना हुआ है उस क्राइसिस को इमीडिएटली खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो अल्टरनेटिव अकोमोडेशन ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है टेप्लास के बगल में, आप लोग देखिए और वहाँ पे चले जाइए और वहाँ पे देखेंगे कि अल्टरनेटिव अकोमोडेशन वहाँ पे डॉर्मेटरी ऑलरेडी एस्टेब्लिश होकर के तैयार है, लेकिन अलॉटमेंट प्रोसीजर ये लोग शुरू नहीं किए हैं। अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स मुनिरका और बेरसराई में भटक रहे हैं रूम मिलने के लिए। लेकिन इस बात हम लोग मानेंगे और इस बात का कॉन्क्रीट हम लोग डिमांड करेंगे कि ये जो सेशन चल रहा है छुट्टी का सेशन, इसको खत्म होने से पहले ही सारे जो स्टूडेंट्स उनको हॉस्टल नहीं मिला है उनको हॉस्टल का मुआवजा करना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो नए लोग आएंगे उनके लिए अल्टरनेटिव अकोमोडेशन फिर से इमीडिएटली इंतजाम करना पड़ेगा। 2 हॉस्टल का जो पैसा आया हुआ है, पैसा किस बात के लिए लोग रखे हुए हैं? पैसा इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए होता नहीं है, पैसों को वहां पे फंक्शनलाइज करना है। इसीलिए 2 हॉस्टल का जो पैसा आया हुआ है, जो फंड आकर कितने दिनों से रखा हुआ है उसको फंक्शनलाइज किया जाए और इमीडिएटली काम शुरू किया जाए। और साथ ही साथ दोस्तों हॉस्टल का एक क्राइसिस है, ये बात को हम लोग मानते हैं, लेकिन हॉस्टल के अंदर भी तो तमाम सारे अलॉटमेंट प्रोसीजर है, उसमें भी बहुत सारे लूप होल्स है। इसीलिए इस बार के एकेडमिक काउंसिल मीटिंग में ये भी हमारा ठोस डिमांड होगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको 27% रिजर्वेशन हॉस्टल की सीट्स में भी देना पड़ेगा और उसको एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोजीशन लेना पड़ेगा। और तमाम सारे जो इश्यूज है दोस्तों जिसको हम लोग डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बातचीत किए हैं उसको फॉलो किए हैं, लेकिन कोई भी अभी तक रिपोर्ट नहीं दिया गया है। जब पिछले दिनों हम लोग रेक्टर से मिलने गए थे, वीसी से मिलने गए थे, ये लोग बोले कि हॉस्टल के सवाल पे, वाईफाई के सवाल पे और हेल्थ सेंटर के सवाल पे, रोड के सवाल पे ये लोग फिर से अपना जो इम्प्रूवमेंट रिपोर्ट है उसको देंगे। हम उम्मीद करते हैं आज के इसी मीटिंग में इन तमाम सारी जो इश्यूज है, इन तमाम सारी जो एजेंडा है और साथ ही साथ जो ड्रॉप आउट रेट है, जो क्लस्टर सिस्टम है और तमाम सारी जो एंटी स्टूडेंट्स मूव्स है, चाहे वो महानदी में अभी जो मीटर चार्जेस आए हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ है उसका बात हो, या फिर ढाबा अलॉटमेंट प्रोसीजर जो पिछला सीडीसी मीटिंग में डिसाइड किया गया था जिसका अभी तक कोई भी मिनट्स नहीं आया हुआ है, इसकी बात हो, इन तमाम सारी बातों पे हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को जवाबदेही मांगेंगे। और इस बात का हम लोग आंसर करें दोस्तों, आज
इस बात हम लोग मानते हैं कि गर्मी की छुट्टी है, हमारे बहुत सारे दोस्त आज कैंपस में मौजूद नहीं है, बहुत सारे लोग अपना डिसर्टेशन लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग अपना एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, वो लोग बिजी हैं और इसी के चलते शायद एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच करके यहाँ पे ऐसी मीटिंग बुलाया है। लेकिन इस बात हम लोग यहाँ पे आंसर करें कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं, जब तक ऐसी मीटिंग खत्म हो नहीं जाता है, एक एक आदमी यहाँ पे मौजूद रहेगा, एक भी आदमी यहाँ से घटेगा नहीं बल्कि संख्या बढ़ेगा। आप लोग फोन करिए, मोबिलाइज करिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को यहाँ पे बुलाइए और इसी मीटिंग के बाहर आप लोग अपना धरना जो है इसको कंटिन्यू करिए। इसीलिए दोस्तों मैं अपनी इस बात को ज्यादा बढ़ाते ना हुए यहाँ पे खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि ऐसी मीटिंग में जाना है, पहला जो एजेंडा है ओबीसी रिलैक्सेशन रिजर्वेशन के ऊपर होगा, इसीलिए हम लोग जाना चाहेंगे। और सबसे पहले अब तमाम सारे लोग का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और अपनी बात को यहाँ पे खत्म करते हुए जैन स्टूडेंट यूनियन के वाइस प्रेसिडेंट अगर अपनी बात कुछ रखना चाहते हैं तो यहाँ पे रखे और आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए आप लोग यहाँ पे कंटिन्यू करिए और अपनी बातचीत रखें। कॉमरेड वाइस प्रेसिडेंट जैन